वेलकम और वेरी वेलकम टू माय चैनल लाइफ कैच विद जॉय। तो अभी बजे हैं सुबह के 6। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। सब जो माता रानी है वो सब पर अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सभी के ऊपर बनाए रखे, हम पर बनाए रखे, सब पर बनाए रखे। तो गाइज आज का जो डे है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है सानवी का सेकेंड बर्थडे। और सुबह से ही मुझे मतलब जिस दिन सानवी बोर्न हुई थी वो डे और लास्ट ईयर जो उसका फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था वो सब मुझे याद आ रहा है। मतलब इतना इन्जॉय किया था लास्ट ईयर हम लोगों ने। एक अच्छा सा पार्टी रखी थी, बहुत मज़ा आया था सब लोगों के साथ। उसकी दादी दादा बुआ और नाना नानी मामा सबके साथ हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। बट हम लोगों ने लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो उसका सेकेंड बर्थडे होगा वो हम लोग इस तरीके से अकेले यहाँ पर मनाएंगे, इतनी दूर मनाएंगे। बट ठीक है, कोई नहीं। और मुझे याद आ रहा था जब सानवी पैदा हुई थी और हम लोगों के पास आई थी, और बहुत हार्ड डे था उस दिन हम लोगों के लिए क्योंकि जैसे ही सानवी आई थी हम लोगों के पास उसके 2 घंटे बाद ही मतलब उसको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। 1 हफ्ते वो वहाँ रही थी, 1 हफ्ते वो हम लोगों से दूर रही थी। बस हम लोग सुबह शाम, मैं तो नहीं जा पाती थी क्योंकि मैं ये सिजेरियन के थ्रू हुई थी तो मैं तो बेड रेस्ट पे थी प्रॉपर, तो मैं नहीं जाती थी, बाकी लोग उसको देखने जाते थे। तो ये बहुत हार्ड टाइम था उस टाइम के लिए कि एक छोटा सा बच्चा कहीं और अपनी माँ से रह रहा है, अपने गाँव टाइम भी निकल गया। अब भगवान की दुआ से सानवी हेल्दी है, स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक होके वो आ गई थी उस टाइम पे और अब वो ठीक है बिल्कुल अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब भगवान की ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों के ऊपर और आगे भी ये कंटिन्यू रहे, बनी रहे। बस मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ उसके लिए कि वो अपनी लाइफ में आगे काफ़ी सक्सेस करे, हेल्दी रहे, से मेन हेल्दी रहे और अच्छा भविष्य हो, फ्यूचर उसका बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो। तो ये सारी चीज़ें। तो गाइज ओके, हम लोग अकेले हैं बट ट्राई करेंगे कि। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे गर्ल से तो मिलवा नहीं रही, खुद ही बोले जा रही है। एक्चुअली बर्थडे गर्ल सो रही है अभी, तो अभी उसको डिस्टर्ब करना गलत है क्योंकि वो फिर चिड़चिड़ी हो जाएगी और वो कुछ भी बात नहीं करेगी। तो गाइस ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि आज उसका हम जो बर्थडे है वो अच्छे से सेलिब्रेट करें क्योंकि सेकेंड नवरात्रा है तो हमें नवरात्रि की भी थोड़ी सी पूजा करनी है। उसके बाद हम लोग शाम को आज हम लोग स्कूटी भी ले रहे हैं तो उसकी डिलीवरी भी हमको शाम को लेनी है, फिर उसकी पूजा करानी है, फिर उसके बाद सानवी का जो भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो शाम को करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे आज सानवी? किसका बर्थडे है? आपका? किसका बर्थडे है बताओ? अले नीनी आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी हम पहुंच गए शाम को अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने, बट यहाँ थोड़ा पेपर वर्क चला था तो सानवी बोर हो रही थी क्योंकि उसको तो हर टाइम मस्ती करनी होती है। फिर हमने स्कूटी की डिलीवरी ली और यहाँ भी उसकी दोस्ती हो गई एक दीदी से। ये लड़की सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है। फिर हमने यहाँ से सारे पेपर वर्क करने के बाद स्कूटी को यहाँ से लेके चले
ये है जी होंडा का शोरूम जहाँ से हमने अपनी स्कूटी ली है। फिर हम चल दिए मंदिर। एक्चुअली पहले दूसरे मंदिर जाने वाले थे बट वो बहुत दूर था और टाइम हमारे पास कम, इसलिए हम पास वाले मंदिर जाना प्रेफर किया। तो हम पहुंच गए अपने पास ही वाले मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में ही। यहाँ भी ये बोर हो रही थी क्योंकि अरे लीजिए उसको भी एक सहेली मिल गई अपनी और करने लगे अपनी मस्ती। फिर उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने पूजा शुरू करी स्कूटी की। काफ़ी अच्छे से उन्होंने यहाँ पर पूजा करी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा अलग रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने पूजा की स्कूटी की। और गाइस, हम चाहे कितने भी व्हीकल क्यों ना ले लें, लेकिन कितनी भी बार ले लें, बट जब भी कोई नया व्हीकल अपने घर में आता है तो बहुत खुशी होती है, चाहे वो हमारे पास तीसरा हो, क्योंकि ये हमारे घर में तीसरी स्कूटी है। 2 अलीगढ़ में है, बुलेट भी है, 4 व्हीलर भी है, बट इसकी भी खुशी अलग ही हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में। और एक्चुअली फ़ोन अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको गणेश जी के भी दर्शन कराती, बट हमने भी उस चीज़ को माना। तो हम लोग घर पे आ गए हैं, 7 बजे हुए हैं, 7 बज चुके हैं, मतलब इतना लेट हम लोग आए हैं। और एक फैमिली को हमने इनवाइट किया है, वही फैमिली जो हम लोग साउथ इंडियन फैमिली के घर गए थे जहाँ पे गणपति जी की दावत थी, मतलब स्थापित किए थे उस दिन, दावत थी, उसी फैमिली को हमने इनवाइट किया। और 7 बज चुके हैं, खाने का टाइम है और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। एक्चुअली पहले मैं बनाने वाली थी छोले भटूरे, बट क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और हम लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने अपना नॉर्थ इंडियन स्टाइल, मतलब अपने नॉर्थ इंडिया का देसी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और पूरी मेन्यू में डिसाइड की, और रायता। बाकी डेकोरेशन यार कुछ भी नहीं हुई है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना, इसलिए डेकोरेशन कुछ नहीं हो रही। नॉर्मल हम लोग केक लेंगे और केक कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये हमारे वॉचमैन अंकल के बच्चे हैं, तो मैंने इनको सबसे पहले खाना खिला दिया। फिर आई ये साउथ इंडियन प्यारी सी फैमिली हम लोगों के घर पे। ये सानवी का केक कट हो रहा था और सानवी को शायद भूख लगी थी या वो इतना जल्दी में थी कि उसने खुद ही टेस्ट कर लिया केक को, और हम लोग काफ़ी खुश हुए इस चीज़ को देख के, बहुत क्यूट लग रही थी वो। चलिए जी, खाना बहुत लेट हो चुका था तो इसलिए फिर मैंने वॉचमैन अंकल के बच्चों को पहले ही खाना खिला दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भूख जल्दी लगती है। फिर हमने इस साउथ इंडियन प्यारी सी फैमिली को खाना खिलाया। सबको बहुत पसंद आया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी थी, करना बहुत कुछ था, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये अंकल आंटी इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके घर जाती हूँ या ये हमारे घर आते हैं। बहुत ही स्वीट फैमिली है और आंटी इतनी स्वीट हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, बट फिर भी वो कोशिश करती है कि मुझे चीज़ें समझाएं अपनी इशारों में ही, और मैं उनको कोशिश करती हूँ। अगर उनको हिंदी आती ना तो शायद हम लोगों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती। और फिर उसके बाद सानवी थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और सब उसी को किस वगैरह कर रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी और शायद भूखी भी थी। फिर मैंने उसको जल्दी से खाना खिलाया और उसको सुला दिया था। फिर बाकी का काम मैंने अपना ख़त्म करके किचन को रैप अप करके फिर उसके बाद हम भी सोने चले गए। तो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। बाय बाय।